हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में बहुत विस्तार से चर्चित स्थित प्रज्ञ योगी के लक्षणों की और विधियों की चर्चा कर रहे हैं। निसंदेह बुद्धि को स्थिर करना संसार की सबसे बड़ी साधना है। योग साधना में जिस मनुष्य ने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया हो, उससे कोई भी सिद्धि अप्राप्त नहीं रहती। जो कुछ भी वो पाना चाहे, संकल्प शक्ति से सहज ही उसके समक्ष उपस्थित हो सकता है। बुद्धि की स्थिरता मनुष्य आत्मा को बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां और सिद्धियां प्रदान कर देती हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम अब चर्चा कर रहे हैं क्रोध पर। इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला योगी ही स्थित प्रज्ञ हो सकता है। ये महावाक्य बार बार आए हैं। इसी में एक चीज है कि काम के बाद क्रोध की उत्पत्ति होती है। काम को यदि कोई मनुष्य दबा देता है, काम वासना को, तो उसकी दबी हुई वासनाएं उसे चिड़चिड़ा बना देती हैं, उसे सुखी नहीं रहने देती, उसे परम आनंद का अनुभव नहीं करने देती। क्रोध उसमें जागृत हो जाता है। क्रोध से मति भ्रम होती है, अर्थात विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मृति भंग हो जाती है, बहुत सारी बातें भूल जाती हैं। और जब मनुष्य की स्मृति ही नष्ट हो जाए, जब उसका विवेक ही नष्ट हो जाए, तो उस मनुष्य का जीवन सुखी नहीं रहता। बहुत अच्छी बात कही है। जो मनुष्य इंद्रियों के वश है और जो मनुष्य अपने मन को रोकने में असमर्थ है, अर्थात जिसके द्वारा मन जीता हुआ नहीं है, ऐसे मनुष्य के अंदर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, उसमें भावना भी नहीं होती। और जब भावना नहीं होती, ऐसे भावनाहीन मनुष्य के जीवन में शांति भी प्रवेश नहीं करती। और जहाँ शांति नहीं है, वहाँ सुख कैसे हो सकता है? और जब जीवन में सुख नहीं होगा, तो सुख की तलाश में मन इधर उधर अवश्य भटकता रहेगा। तो ये क्रम है। यदि मनुष्य निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है, तो वो स्थित प्रज्ञ भी नहीं हो सकता। किसमें निश्चय? परमात्मा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, उसके सत्य ज्ञान में निश्चय। क्योंकि मनुष्य संसार में अनेक मतें सुनता है, जानता है, पढ़ता है। अनेक मतों के कारण मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इन बुद्धिमान मनुष्य भी कहीं कहीं भ्रमित होते हुए नजर आते हैं। तो परमात्मा जब सत्य ज्ञान देते हैं, तो अनेक मनुष्यों को उसमें निश्चय नहीं होता। खैर, इसकी चर्चा थोड़ी देर से। पहले हम चर्चा कर रहे हैं क्रोध पर। क्रोध मनुष्य को आता है। आज तो बिना कारण भी क्रोध आता है। इच्छाएं पूरी न होने पर भी क्रोध आता है। चिड़चिड़ेपन और रोग के रूप में भी क्रोध आता है। और मनुष्य ने ये मान लिया है कि क्रोध के बिना तो आजकल दूसरों से काम भी नहीं कराया जा सकता। कहीं कहीं ये बात सत्य प्रतीत होती है। जब हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं, तो दिखाई देता है कि लोग सहज भाव से सुनते नहीं हैं। यदि आपके अंदर 10-20 नौकर काम कर रहे हैं, तो वो काम नहीं करते, वो निठल्ले रहते हैं। और यदि आप नम्रचित्त हैं, तो वो आपकी इस नम्रता का फायदा उठाते हैं और बाकी भी कर्महीन हो जाते हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल में दिखाई देता है कि बिना रोग के, बिना क्रोध के, बिना डांटे डपटे न बच्चे सुधरते, न घरों में सुधार आता और न कर्म क्षेत्र पर मनुष्य अपने कार्यों में सफल होता है। तो क्या क्रोध के द्वारा ही हमें कार्य कराना है? क्या क्रोध के अलावा प्रेम की शक्ति हमें कार्यों में सफलता नहीं दिला सकती? इस पर जरा विचार करें। क्रोध वास्तव में एक क्षणिक आवेग है। लोग इसे एक सेकंड का क्षणिक पागलपन कहते हैं। मैं तो आप सभी को कहूंगा कि आप अपने पास एक सुंदर सा स्लोगन नोट कर लें कि तुम्हारा 1 सेकंड का क्रोध तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को, जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हो जाता है,
जरा शांत करें, कहीं कहीं दबाएं उनको, कहीं कहीं उनका त्याग करें। जो व्यक्ति बहुत इमोशनल है, बहुत भावुक है, वो बहुत सेंसिटिव भी हो जाता है, नाजुक हो जाता है और उसे बात बात में क्रोध आता है। नॉर्मल रूप से देखा जाए तो क्रोध करने वाला व्यक्ति ये मुश्किल से ही स्वीकार करता है कि वो गलत है। वो सोचता है जैसी परिस्थितियां मेरे सामने पैदा की जाती हैं वैसे में तो किसी को भी क्रोध आएगा ही। लोग कहते सुने जाते हैं कि यदि इस जगह स्वयं भगवान भी हो तो उसे भी गुस्सा आ जाए, लेकिन ये मान्यता गलत है। हमें अपनी गलतियों को देखना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा और उन्हें छोड़ने के लिए एक संकल्प करना पड़ेगा। जब तक हम दूसरों को ही दोष देते रहेंगे कि हमारे क्रोध के कारण ये हैं, तो कारण तो बढ़ते ही जाएंगे और हमारा क्रोध भी बढ़ता जाएगा और क्रोध हमारे जीवन को अशांत करता जाएगा। क्रोध हमारे संबंधों को कड़वाहट से भरता जाएगा। क्या हमें ये प्रिय रहेगा? हम अपने को जरा संभालें, लक्ष्य बना लें कि क्रोध के इस उद्वेग को जरा शांत करना है। कोई कुछ कह भी दे तो थोड़ा शांत होना है, तुरंत रिएक्शन नहीं करना है। कोई निंदा भी कर दे, कोई बुरे शब्द बोल दे, बहुत लाइटली हर चीज को लेने की प्रैक्टिस डालने हम सभी। जब हम बहुत सरल चित्त हो जाते हैं, जब हम अपने नेचर को इजी बना लेते हैं, जब हम हर चीज को बहुत लाइटली लेने लगते हैं, तो दूसरे भी हमसे लाइट हो जाते हैं और हमारा क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। और हम सब जानते हैं, घर में एक व्यक्ति का क्रोध शांत हो जाए तो दूसरों को भी क्रोध को जीतने की प्रेरणा मिलेगी। हमें ये बिल्कुल भुला देना चाहिए कि हम क्रोध को जीत नहीं सकते। क्रोध एक बुराई है। मनुष्य के पास शक्तियां हैं, मनुष्य अच्छाइयों का भंडार है, मनुष्य के पास विवेक शक्ति है। यदि मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करे, यदि वो अपनी शक्तियों की स्मृति में रहे, तो इन सभी मनोविकारों पर वो सहज ही विजयी हो जाता है। तो हमें ये बात अपने चित्त में समा लेनी है कि ये सभी मनोविकार, ये सभी कर्मेंद्रियों के रस हमारे अधीन हैं, क्योंकि कर्मेंद्रियां शरीर में हैं और शरीर की मालिक चेतन आत्मा है। इसलिए कर्मेंद्रियों के रस यदि चेतन शक्ति को, आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो हमें जरा सावधान होना है, अपने को याद दिलाना है, तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो, तुम इस देह से न्यारे हो, तुम इस देह के इन कर्मेंद्रियों के मालिक हो, तुम्हें इन कर्मेंद्रियों को स्वयं रस देना है, पवित्रता के वाइब्रेशंस देने हैं, शांति का प्रवाह भेजना है उनको, उनकी ओर सुख भेजना है, न कि उनके वाइब्रेशंस के स्वयं को अधीन बना लेना है। तो सभी, चाहे कोई योग के मार्ग पर अग्रसर है, चाहे कोई गृहस्थ व्यवहार में रहता हुआ अपना सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहा है, कर्मेंद्रियों की अधीनता तो सबके लिए ही बुरी है। आपने भारतीय सभ्यता या फिलोसॉफी या इतिहास, इन सब का यदि थोड़ा बहुत अध्ययन किया हो तो आपको पता चलेगा कि एक समय था ये काम वासना केवल संतान उत्पत्ति तक सीमित थी। धीरे धीरे इसके प्रति मनुष्य में रुचि बढ़ती गई और आज ये जीवन बन गया है। आज इसी के लिए मनुष्य जीता है। बहुत बड़ी कमजोरी आ गई है मनुष्य में और इस काम विकार की अति ने ही मनुष्य जीवन में अनेक समस्याएं पैदा कर दी है। यदि हम बहुत सूक्ष्म रूप से साइकोलॉजिकली इसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो हमें पता चलेगा कि ये काम विकार ही सभी अन्य विकारों का बीज है। यही मनुष्य के जीवन को समस्याओं से और अशांति से भरपूर करता जा रहा है। तो हम सभी आज श्रीमद् भगवत गीता का ये सुंदर संदेश सुनकर कि काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से मति भ्रम होता है, विवेक शक्ति नष्ट होती है, विवेक शक्ति नष्ट होने से मनुष्य के निर्णय गलत हो जाते हैं और गलत निर्णय होने से उसका जीवन ही पतन की ओर चला जाता है। हम इस संदेश को अपने जीवन में धारण कर लें कि आज से
हम अपने क्रोध को छोड़ रहे हैं? बोलो, सभी श्रोताओं से मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप अपनी इस बुराइयों को छोड़ने का साहस रखते हैं? रखिए, आप दृढ़ संकल्प कीजिए। आज से अपने अंदर आई हुई इस इमोशनल फीलिंग को सदा के लिए समाप्त कर दीजिए। अपने को एक शक्तिशाली आत्मा बनाइए। बहुत अच्छी बातें आगे चर्चित हैं। एक बहुत सूक्ष्म और फिलोसॉफिकल रहस्य वर्णन किया गया है, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे कि वो मनुष्य जिसमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, भावना नहीं होती, ऐसी भावनाहीन मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती। और जिसके पास शांति नहीं है उसे सुख नहीं है, और जिसके पास सुख नहीं है उसकी बुद्धि और उसका मन सुख की तलाश में चारों ओर भटकता ही रहेगा। अब हमें स्वयं को सुखी करना है तो परमात्मा में निश्चय पैदा करना होगा। परमात्मा का अस्तित्व है, कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। जो उससे इनकार करते हैं वो केवल इसलिए कि उनको परमात्मा के बारे में सत्य ज्ञान नहीं है। यदि परमात्मा के बारे में थोड़ा भी चिंतन किया जाए तो उसके अस्तित्व से कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा। वो कलयुग के अंत में आकर मनुष्य को सत्य ज्ञान देते हैं। इस समय ये उनका दिव्य कार्य चल रहा है। वो पुनः गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उनमें निश्चय बुद्धि होनी ही चाहिए और भावना भी होनी चाहिए कि वो हमारे परम कल्याणकारी परमपिता हैं। वो पतित पावन हैं, वो हमें सन्मार्ग दिखाने वाले हैं। और इस निश्चय के साथ यदि हम उनसे योग युक्त हो जाएंगे, यदि हम अपनी बुद्धि को स्थिर करके उनके स्वरूप में लगा देंगे तो हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। थोड़ी देर भी मन बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में लगाने से परम शांति, गहन शांति और परम आनंद का एक बहुत सुखद अनुभव मनुष्य आत्मा को होने लगता है। और ये सुखद अनुभव ही है जो मनुष्य को शांति के मार्ग पर ले चलता है, मनुष्य के अंदर भावना जागृत कराता। अब हम इसको रिवर्स कर ले, उसकी परमात्मा में भी निश्चय बुद्धि हो जाती है और उसका मन भी इधर उधर शांति की खोज में, सुखों की खोज में भटकता नहीं है। आज मनुष्य सुख की खोज में जहां तहां भटक रहा है। कभी वो पिक्चर देखने जाता है, कभी वो टीवी के आगे बैठता है, कभी वो इंटरनेट खोलकर बैठ जाता है, कभी वो खेल देखने चला जाता है, कभी वो कमेंट्री सुनता है, कभी वो अच्छे वस्त्र पहनता है, अच्छा भोजन खाता है, मनोरंजन के अनेक तरीके अपनाता है। लेकिन ध्यान से देखें कि सुख तत्काल ही समाप्त भी हो जाता है। ये सुख क्षण भंगुर सुख हैं। यदि परमात्म सुख, परमात्म आनंद किसी मनुष्य आत्मा को मिलने लगे तो इन सुखों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं रहती। इसी के लिए कहा है कि सांसारिक मनुष्यों के लिए जो रात्रि के समान है, योगी जन, ज्ञानी जन, परमात्मा के स्वरूप में स्थित जन, स्थित प्रज्ञ योगी उसमें जागता है, अर्थात वो उनके लिए दिन के समान है। लोग इसका अर्थ कुछ भी करें, लेकिन ये रोज चलने वाली दिन और रात के चक्र की बात नहीं है। ये एक बेहद की बात है। रात्रि अर्थात जब इस संसार में अज्ञान का अंधकार छा जाता है, जब मनुष्य सांसारिकता को ही सब कुछ मान लेता है, जब भौतिकता की चमक दमक को ही वो प्रकाश मानकर वास्तव में अंधकार में विलीन हो जाता है। इसके लिए एक शब्द आया है कि आधा कल्प ब्रह्मा की रात्रि है, अर्थात द्वापर युग और कलयुग, जिसमें भक्ति तो होती है, शास्त्र ग्रंथ भी होते हैं, लेकिन मनुष्य विषय विकारों की और अज्ञान की नींद में सोया रहता है। दिन होते भी, युग होते भी, भक्ति और शास्त्र होते भी मनुष्य मानो इस गहन निद्रा में सोया रहता है, कुंभकर्ण की निद्रा में सोया रहता है। ऐसे में जो योगी जन हैं वो ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, उनके अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है,
तो जैसे स्मृति स्वरूप होने के कारण वो सदा जागती ज्योत रहते हैं। ये योगियों के लिए एक शब्द है कि जब सारा संसार सोया हुआ है तब भी वो जागृत अवस्था में है, आत्मा जागी हुई है, मन बुद्धि जागे हुए हैं। दूसरा एक इसका रहस्य ये भी है, अमृत वेला जो 2 बजे शुरू हो जाता है, जब सारा संसार उसमें सोया रहता है, तब योगी जन जागकर परमात्म मिलन का सर्वोच्च सुख प्राप्त करते रहते हैं। और साथ ही कहा है कि सांसारिक प्राप्तियों के पीछे भागने वाले मनुष्य के लिए जो दिन है वो तो मानो ज्ञानी और योगियों के लिए रात्रि ही है, क्योंकि उन्हें सांसारिक सुखों के पीछे भागना नहीं है। जब सारा संसार भाग रहा है, जिसे वो दिन समझ रहा है, जिसे वो प्रकाश समझ रहा है, ज्ञानियों के लिए तो वो मानो अंधकार ही है। तो जैसे वो सोए हुए हैं अर्थात उससे अप्रभावित हैं, उससे अलिप्त हैं, उसकी ओर नहीं दौड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत सुंदर व्याख्या है। हम सभी अब स्थित प्रज्ञ होने को अपना लक्ष्य बना लें। हम संकल्प कर लें कि हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर करके परमात्मा के स्वरूप में लगा देना है। वो हमारा परम पिता है, हम उसके बच्चे हैं। हम सोचें कि यदि बाप और बच्चों का कभी मिलन ही न होता हो तो वो बाप कैसा? वो बाप है तो वो हमें बाप की फीलिंग देता होगा। वो सच्ची माँ है तो वो माँ का प्यार हमें बांटता होगा। जो मनुष्य योग युक्त हो जाता है, जो मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उसको परमात्मा के सभी संबंधों का अनुभव सहज ही होने लगता है। तो हम अपने मन पर ध्यान दें। हमारा मन कहाँ कहाँ भटकता है। यदि वो इच्छाओं के पीछे भटकता है तो इच्छाओं को कम करते चलें, क्योंकि इच्छाएं पूर्ण होने पर भी मनुष्य को कभी तृप्त नहीं कर सकती। यदि वो मान सम्मान के पीछे दौड़ता है तो मान सम्मान की कामना को भी हम निष्काम भाव में बदल दें। यदि वो देह के संबंधों की ओर भटकता है तो हम उनको आत्मिक दृष्टि से देखते हुए अपने मन को समेट लें। यदि वो सांसारिक प्राप्तियों के पीछे जिम्मेदारियों के बोझ के कारण भटकता है तो कर्म करते हुए, जिम्मेदारी जीते हुए समर्पित भाव से जिए तो हमारी बुद्धि स्थित हो जाएगी, परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाएगी। और सचमुच इससे बड़ा आनंद चारों युगों में और तीनों लोकों में और कुछ नहीं होता। हम इस संसार में रहते हुए भी ऐसे रहेंगे मानो हम यहाँ नहीं रहते हैं।